हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की जो मैथ्स की न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसके चैप्टर नंबर 6 के 6.4 को दिस वे और दैट वे ऑलवेज लीड टू द वे। ये हमारा पेज नंबर 150। इससे पहले के हमने टॉपिक जो है हमारी पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फिगर बिलो. Draw the next figure in that sequence. How many circles does it have? How many total circles are there in step 10? Write an expression for the number of circles in step K. इसमें कुछ ये देखो, यहाँ पे पैटर्न दिए गए हैं। इन जो पैटर्न्स हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और इनकी जो नेक्स्ट फिगर्स हैं उनको भी आप देखो, आपको इन सीक्वेंस का पता लगेगा। आपको देखना है कितने सर्कल्स हैं, कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और इससे आपको स्टेप 10 में आगे कैसे होगा ये और स्टेप के में कैसे होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये है, देखो यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, हमारे 3 सर्कल्स हैं, फिर हमारे 3 और फिर यहाँ पे 2 और ऐड हो गए हैं, ठीक है ना। फिर 1 2 3 एंड लास्ट में 3 है, यहाँ पर भी एक मिसिंग है। देयर आर मैनी वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस पैटर्न. ये पैटर्न करने के हमारे कई तरीके हैं। हेयर आर सम पॉसिबिलिटीज़. कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दी गई है, आपको अलग अलग मेथड दिए गए हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग मेथड हैं, इनको आपको इन्हें समझना है। देखो यहाँ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड फिर है स्टेप के। अब इनको कैसे करना है, अलग अलग हैं, आप इनको ध्यान से समझना। ये है, पहले देखो 2 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर -1, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 होल स्क्वायर -1, यही मतलब है इसका। अब स्टेप 1 में अगर हमने यहाँ 2 ले लिया है तो स्टेप 2 में यहाँ पर ये एक और ऐड हो जाएगी, ये यहाँ 3 हो जाएगा। स्टेप 3 में यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस अब में 1 ही करना है। यहाँ 1 + 1 था, 3 को हम 2 + 1 ले सकते हैं, 4 को हो जाएगा 3 + 1 और 5 को ले लेंगे 4 + 1। इसी तरह हम स्टेप के में हम क्या ले लेंगे, k + 1 होल स्क्वायर -1। अब आप समझ गए ना इसको कैसे लेना है, ये हमारा मेथड 1 था। अब हम नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट मेथड। इसमें स्टेप 1 है, इसमें क्या किया इन्होंने, 1 + 2 × 1 स्टेप 1 है हमारा, ठीक है। 1 + 2 × 1 इंटू इसको 1 के साथ कर लेना है, 2 को, ठीक है। और यहाँ पर ये है 1, इसको हमने ले लिया 1 स्क्वायर, 2 × 1, यहाँ पे 2 स्क्वायर आ गया। ये देखो स्टेप 2 में यहाँ पे 2 स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इंटू हमने 2 से ही करना है इसे, और करना किसको है, 2 को ही करना है। यहाँ पर ये नंबर जो है ये सेम रहेगा, ये देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है स्टेप 2 में यहाँ पे 2 आया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। स्टेप 3 में ये 3 आया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। स्टेप 4 में यहाँ 4 आया है और 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह आपने स्टेप के में इसको कैसे लिखना है कि ये आ जाएगा k² + 2 × k, ठीक है ना। जो भी नंबर है उससे आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे अगले मेथड पर चलते हैं। ये देखो, ये है हमारा मेथड 3। थर्ड मेथड में हमारे क्या है, ये स्टेप 1 है, 1 × 2 + 1। इसमें यहाँ 1 है, 2 को हम 1 + 1 ले सकते हैं, ठीक है, उसमें +1 कर दिया। स्टेप 2 में यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 ही इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है ना, उतना ही हम इसमें ऐड भी कर देंगे। देखो 3 को हम कैसे ले लेंगे, 2 + 1 और ऐड कर देंगे इसमें 2। अब यहाँ पे हमने स्टेप 3 है, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर और बढ़ गया हमारा, 4 से मल्टीप्लाई होगा यानी 3 + 1 और 3 हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ 4 है, 4 ही हमें ऐड करना है, यहाँ पर हमारा +1 हो जाएगा, 5 हो गया, इसको हम 4 + 1 ले सकते हैं। ऐसे ही हम k को भी लेंगे इसी तरीके से जैसे यहाँ लिया गया है। यहाँ ये हो गया हमारा k, बिकॉज हमें नंबर नहीं पता, हमें k स्टेप है, ये हमारा k ले लिया हमने। अब यहाँ पर हम ले लेंगे k + 1 और लास्ट में k को हम इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टेप 3 था, सॉरी मेथड 3 था। अब
अगला मेथड ले लेते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमने 1 को इंटू किया है 3 से, ठीक है। 3 को हमने ले लिया 1 + 2। स्टेप 2 में 2 ही लिया है हमने और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 को हमने क्या ले लिया 2 + 2। स्टेप 3 में यहाँ आ गया 3 और हमने इसे 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब हम इसमें क्या ले लेंगे 3 + 2। स्टेप 3 है, यहाँ भी 3 आएगा, सब में 2 2 हमें ऐड करते जाना है, करेक्ट है। वैसे ही अब के में क्या होगा हमारा कि के इंटू के में हम ऐड कर लेंगे 2। डज योर मेथड मैच एनी ऑफ दीज और इज इट डिफरेंट? ईच एक्सप्रेशन दैट वी हैव आइडेंटिफाइड अपीयर्स डिफरेंट, बट आर दे रियली डिफरेंट? हमने जितने भी मेथड्स देखे सभी डिफरेंट थे, पर क्या सचमुच में ये डिफरेंट है? सिंस दे डिस्क्राइब द सेम पैटर्न, या सेम ही थे पैटर्न, दे शुड ऑल बी द सेम, सभी जो थे ना सेम ही थे। लेट अस सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट। आप देखो यहाँ है, देखो k + 1 होल स्क्वायर -1, ठीक है। ये है a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर को यहाँ हमने ओपन करके लिखा और इसमें -1 कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया k स्क्वायर, सॉरी ये देखो ये आया a + b होल स्क्वायर -1। ये हमने ओपन कर दिया a² + b² + 2ab इंटू 1, सॉरी -1। अब ये आ गया हमारे पास +1 और -1 जो है कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा k² + 2k, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास अलग आया है, ठीक है, अलग मेथड है हमारे पास। ये इस मेथड को, ये जो हमने 4 मेथड किए ना उन्हीं का वो दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि जो भी आया था ना उनका आंसर उसी को दिखा रहे हैं कि देखो इसमें क्या आया था, सब के स्टेप के जो हमने लिए थे उन्हीं को दिखा रहे हैं। k² + 2 × k ये आया था सेकंड का, तो k² प्लस अब 2 को k से मल्टीप्लाई किया 2k, ये देखो यहाँ भी यही आया, यहाँ भी यही आया, ये थर्ड का था यहाँ भी यही आया और ये फोर्थ का यहाँ भी यही आया। मतलब सभी में जो आंसर जो लास्ट का जो है वो निकला सेम ही है, ठीक है ना। वो देखने में डिफरेंट है मगर वो सच में जो है, ठीक है ना, नॉट रियली, ये रियली जो है डिफरेंट नहीं है क्योंकि आंसर इसमें सेम ही आएगा। व्हेन कैरिड आउट करेक्टली ऑल मेथड्स लीड टू द सेम आंसर k² + 2k। द एक्सप्रेशन k² + 2k गिव्स द नंबर ऑफ सर्कल्स एट स्टेप k ऑफ दिस पैटर्न। यूज दिस फॉर्मूला, वेट अ मिनट, यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल्स इन स्टेप 15। अब आपको यही फॉर्मूला है जो ऊपर हमने फॉर्मूला देखा k² + 2k, इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है और फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल्स इन स्टेप 15। मतलब स्टेप k लिया था ना आपने, आपको k को 15 लेकर चलना है और फिर आप देखिए कि आपका इसमें क्या आंसर आ रहा है। अब हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा हमें लेना है k² + 2k, करेक्ट, यही कहा है उन्होंने हमें। तो हमें k को लेना है 15, ठीक है। तो आ गया हमारा 15² + 2 और k है हमारे पास 15, तो हमने यहाँ k की जगह 15 ले लिया। 15 15 में हमारे पास क्या आ गया 2 2 5 + 15 2 30, 15 2 30। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 2 5 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द पैटर्न मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन द पिक्चर बिलो। अब आपको यहाँ पर देखना है स्क्वायर टाइल्स हैं आपके पास, ये जो है नीचे हमें जो दी गई है, ठीक है ना। ये पैटर्न अब आपको देखने हैं, ये देखो यहाँ पर हमारे पास है। आपको बताना हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स आर देयर इन ईच फिगर। हमने जो अभी फिगर्स देखी हैं उन सब में हर फिगर में कितनी स्क्वायर टाइल्स हैं ये आपको बताना है।
ये देखो यहाँ पर है, देखो 1 2 3। आप इसको ले लो 3 स्क्वायर, ठीक है। 1 इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स, ये फर्स्ट की है, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। आप यहाँ फिगर्स देखो, मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे लेना है हमें। हमारे पास है, देखो देखो यहाँ पर है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू, मतलब सबसे पहले जो हमारे पास है, हमारे पास 3 स्क्वायर है माइनस 1 स्क्वायर। अब 3 3 ज़र कितना हो गया हमारे पास 9, 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा हमारे पास, तो हमारे पास आ गए 8, यानी कि उसमें 8 टाइल्स हैं। आप उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में आ गया हमारे पास फिर नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। अब यहाँ पर आ गया, अब जैसे हमारे पास यहाँ था 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अब हम यहाँ 3 में एक और ऐड करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट है ये हमारा, यहाँ पर ये फर्स्ट था, ठीक है, ये हमारा सेकंड है। सेकंड में 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अब ये 2, ठीक है। 4 4 ज़र आ गया हमारे पास 16 माइनस 2 2 ज़र हमारे पास आ गया 4, और ये हमारे पास आ गया 12, माइनस करने के बाद हमारे पास 12 आया। अब हमारे पास थर्ड पैटर्न है, थर्ड पैटर्न में नंबर ऑफ टाइल्स। अब यहाँ पे 4 स्क्वायर हुआ था, 4 के बाद हमारे पास यहाँ 5 स्क्वायर होएगा, माइनस यहाँ 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर, 5 5 ज़र 25 माइनस 3 3 ज़र 9, और ये हमारे पास माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 16। अब इन्होंने हमें यहाँ पर कहा है, आप बुक में देखिए, ये देखिए यहाँ पे हाउ मैनी आर देयर इन स्टेप 4। 3 तो इन्होंने यहाँ पे बता रखा था, हमें दिखाया था हमें ये पैटर्न्स हमें पिक्चर में। 4 में वो पूछ रहे हैं कि सीक्वेंस देखिए, अब इस सीक्वेंस के हिसाब से बताइए स्टेप 4 में जो है कितनी टाइल्स होंगी, ठीक है। व्हाट अबाउट स्टेप 10, और 10 का भी हमें बताना है, ठीक है। तो पहले 4 में चलते हैं, 4 का देख लेते हैं कि कितनी होगी। देखो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, देखो नंबर ऑफ टाइल्स 4 का बता रहे हैं, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ आएगा हमारा 6, यहाँ 1, उसके बाद फिर एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 स्क्वायर, करेक्ट है। 6 6 ज़र हमारे पास हो गया 36, माइनस 4 4 ज़र हो गया हमारे पास 16, और ये हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 20। आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर, ये देखो 4 4 टाइल्स यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, देख रहे हो ना। ऐसे ही आगे भी आगे बढ़ते जाओगे, आप आगे आगे जाते जाओगे तो 4 4 टाइल्स आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। अच्छा, इसमें आपने क्या चीज़ एक देखा, देखो यहाँ पे ये जो नंबर है, जो भी नंबर है ना, वो नंबर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, देखो 3 में 2 ऐड हुआ 5 आया, 2 में 2 ऐड हुआ 4 आया, 1 में 2 ऐड हुआ फिर 3 आया, और 4 में 2 ऐड हुआ तो 6 आया, करेक्ट है। यानी कि उन्होंने पूछा था ना हमसे कि 10 में, 10th स्टेप में उसमें भी कितनी टाइल्स आएंगी, वो भी हमें बतानी थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे, पहले मैं यहाँ लिख देते हैं हम नंबर ऑफ टाइल्स, वैसे बता दूँ मैं आपको कि कैसे आ रही है वो। यहाँ पर जैसे ये n, ये कोई भी नंबर है हमारा, ठीक है, जो भी नंबर हम ले रहे हैं, तो ये है n, ठीक है। ये देखो ये n है, ये n आ गया ना, इसमें 2 ऐड हो रहा है, यानी कि 4 में 2 ऐड हुआ तभी 6 आया, सब में 2 2 ऐड हो रहा है ना, यानी कि मैं यहाँ पे +2 लिख सकती हूँ स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से फिर माइनस वही n, यानी कि जो भी ये नंबर है उसको हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। इसको आप करके देखो, ये है क्या, a + b² है, ये a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए बी, यानी कि n और 2 आएगा उसके बाद, यही आएगा ना, माइनस n स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार आ गया 4, 2n को 2 से किया तो हमारे पास आ गया 2 2 ज़ार 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये n स्क्वायर तो n स्क्वायर से कैंसिल हो गया बिकॉज ये प्लस का है, ये माइनस का है, और हमारे पास सिर्फ क्या आ गया, हमारे पास 4 प्लस 4n, ये हमारे पास आ गया। तो अगर हमें 10th स्टेप का बताना हो, नंबर ऑफ टाइल्स इन 10th स्टेप, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें हम n में पुट कर सकते हैं, 4 प्लस 4n की जगह हम 10 को पुट कर लेते हैं, 4 प्लस 10 4 ज़ार 40। ठीक है, आप समझ गए, मतलब आप इसमें भी अगर 10 को पुट करना चाहें, 10 यहाँ और 10 यहाँ पुट करके फिर इसको निकालना चाहें तब भी निकाल के देख लीजिए, यही आएगा आपका आंसर। और आप डायरेक्ट, ये मैंने निकाल लिया था तो मैंने डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 44 आंसर। तो 10th स्टेप में कितना आएगा, हमारे कितनी टाइल्स हैं, 44 है, यहाँ पर ये हमें पता चल गया। तो आगे चले, write an algebraic expression for the number of tiles in step n. Share your methods with the class. अभी आप कर ही सकते हो। Can you find more than one method to arrive at the answer? Find the area of the shaded region. अब ये देखो, यहाँ पर इन्होंने हमें एक, ये देखो ये दे रखा है, एक फिगर दी है हमें। ठीक है, हमें इस फिगर में बताना है शेडेड रीजन जो है ना ये, ठीक है, इंटीरियर है इसका। ऑल 4 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशंस, ये रेक्टेंगल्स हैं, इनका ना डायमेंशन जो है वो सेम है। ठीक है, और हमें जो शेडेड रीजन है उसका एरिया बताना है, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो इसमें ना अलग अलग मेथड है, एक मेथड ये है, एक मेथड ये है, अलग अलग तरीके से निकाला गया। सबसे पहले ये देख लेते हैं, द टोटल रीजन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड m प्लस n। देखो ये m है, ये n है, ठीक है, विद एन एरिया। अब इसको हम कैसे ले लेंगे, ये 4 हमारे रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है ना, इधर का इसको m है, ये n है, m प्लस n, ये प्लस ये स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कैसे आया पहले ये बताओ। एरिया ऑफ द टोटल रीजन, ये साइड इंटू साइड, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो साइड इंटू साइड। मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है, जैसे कि देखो, एरिया ऑफ टोटल रीजन, एरिया ऑफ टोटल रीजन, ठीक है। तो ये हमारा कैसे है, इसका एरिया कैसे निकला, साइड इंटू साइड, ये तो आपको पता है इसका साइड इंटू साइड निकलता है, ठीक है। तो उसकी साइड कितनी है, एक क्या है, एक है m, एक है n, तो ये एक साइड हो गई m प्लस n, है ना, ये भी साइड है, इंटू साइड यानी एक बार और लिख लेते हैं हम इसको साइड को, ठीक है ना। तो ये इंटू ये हमारे पास क्या आ गया, m प्लस n स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, यही है, ये इन्होंने यहाँ बुक में दिखा रखा है, यही उसमें निकाला है उन्होंने, ये देखो, m प्लस n स्क्वायर ऐसे निकाला उन्होंने, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स फ्रॉम द टोटल एरिया विल गिव द एरिया ऑफ द इंटीरियर शेडेड रीजन, दैट इज m प्लस n स्क्वायर। ये जो था ये हमारा टोटल एरिया था, इसमें से उन्होंने कहा है कि हमें क्या माइनस कर देना है, ये जो 4 रेक्टेंगल्स है ना इनको माइनस कर देंगे, तो हमारे बीच का जो शेडेड पोर्शन है जो, उसका हमारे पास एरिया निकल जाएगा।
ये 4mn कैसे आया, ये तो आपको पता चल गया होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और 4 रेक्टेंगल्स हैं तो क्या हो जाएगा 4mn, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एक है m एक है n, तो mn इंटू करेंगे हम, और क्योंकि 4 रेक्टेंगल्स हैं तो 4mn आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने 4mn को माइनस कर दिया इसके टोटल रीजन से, इसमें से माइनस कर लेंगे। ये एक मेथड आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, यूसुफ्स मेथड। अब ये जो मेथड है इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने निकाल लिया इसको डायरेक्ट माइनस करके। ठीक है, n माइनस एम स्क्वायर। अब एक मेथड हमारे पास ये आ गया और एक ये आ गया। बाय एक्सपेंडिंग बोथ एक्सप्रेशंस, वो कह रहे हैं कि दोनों एक्सप्रेशंस को हम एक्सपेंड कर दें अगर, चेक दैट कि ये जो है हमारे पास ये इक्वल आता है इसके, जो ये हमने निकाला और ये हमने निकाला, क्या दोनों इक्वल हैं? तो हम इन दोनों को करके देख सकते हैं ना, तो हमें पता चलेगा। तो इसको निकाल लेते हैं हम। ये देखो, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, एक पहले आया था हमारा m प्लस n स्क्वायर माइनस 4mn, करेक्ट है, यही आया था। तो a प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये आ गया माइनस 4mn। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या कर दिया, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 4 में से 2 माइनस किया 2 आया, और क्योंकि 4 के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2mn। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था हमारे पास n स्क्वायर n माइनस एम स्क्वायर, n माइनस एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी स्क्वायर के पास का क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही आ गया, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो ये था यही आ गया। इसका क्या मतलब होगा कि इससे हम निकालें और इससे जो निकालेंगे, हम दोनों से किसी भी तरीके से रीजन हमारा एरिया जो भी निकलेगा दोनों ही सेम निकलेंगे, इक्वल ही निकलेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास दूसरी फिगर है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन विथ स्लांटिंग लाइंस इन द फिगर, ऑल 3 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशंस। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन विथ स्लांटिंग लाइंस इन द फिगर, ऑल 3 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशंस। अब इसमें क्या है कि ये जो है ना स्लांटिंग लाइंस वाला जो एरिया है, ये हमें इसका जो एरिया है ना ये बताना है हमें। ठीक है, इसका अब इसके ये देखो, ये बताया उन्होंने कि 3 रेक्टेंगल्स हैं इसमें, इन तीनों के डायमेंशन जो हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब इसमें भी हमें 3 मेथड दिए गए हैं, एक यहाँ दिया गया है, इसमें क्या किया है इन्होंने, ये जो है ना ABCD, सिर्फ इतना पोर्शन, इतना जो है, ठीक है, इतने को निकाला है। ठीक है ना, एरिया ABCD में से ना EFGH, ये जो है ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आया है, x स्क्वायर आया है। ठीक है, x स्क्वायर आया, ये देख लो ना यहाँ पर, ये x है। ठीक है, और ये जो है ना बीच का हिस्सा ये y है। ठीक है, तो ABCD का एरिया हमारे पास आया x स्क्वायर, और एरिया ऑफ EFGH ये जो है बीच का हिस्सा, ठीक है, ये आया हमारे पास XY। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या बना, x स्क्वायर, ये देखो इसको इसके साथ किया x स्क्वायर माइनस XY, यानी कि हमारे पास ये जो पूरे का जो एरिया है इसमें से हम इसका जब एरिया जो है वो माइनस कर देंगे तो इतने का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मेथड था। सेकंड मेथड हमारे पास आया, उसमें क्या है, उसमें है QS, ये देखो ये है PQ, ये है RS। ठीक है, इसमें इसने निकाला है कैसे, QS, इसमें इसने पूरा हिस्सा ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ले लिया, पहले बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का लिया था, अब इसने पूरा ले लिया। ठीक है, अब पूरा कितना है, x + 2y है। ठीक है, तो
एरिया ऑफ पी क्यू एस आर कितना हो गया, एक्स को इंटू कर दिया एक्स प्लस 2y से, ये पूरे का एरिया आ गया। ठीक है, इस किस मेथड से निकाला इसमें कि पी क्यू एस आर जो है पूरा एरिया जो है, इसमें से इन 3 का जो एरिया रेक्टेंगल्स का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये निकल जाएगा। इन्होंने वैष्णवी ने इस तरीके से निकाला है। ठीक है, तो पी क्यू एस आर का है हमारे पास ये एरिया, इसमें से माइनस कर दिया 3 रेक्टेंगल का एरिया, ये 3 रेक्टेंगल का एरिया है -3xy। ठीक है, तो इसको इससे माइनस कर दिया तो ये निकल गया। अब हमारे पास एक और मेथड है, ये देखो आदित्य का मेथड। वो यहाँ पर कैसे आया है, इसने लिया है JKLM, सिर्फ ये हिस्सा है देखो इतना। ठीक है, इसको इसने कहा है कि रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स JKLM। JK कितना है, ये इसने दे रखा है x-y/2 है। ठीक है, और KM कितना है, ये यानी कि ये एरिया जो KM जो है x है। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि 2 टाइम्स है JKLM, तो एरिया है JKML का, इसको इससे क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको इससे जो मल्टीप्लाई किया उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 2 इंटू एरिया ऑफ JKML 2 टाइम्स कर दिया तो 2x x-y/2, मतलब ये जो है इतने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। और इसके आने के बाद क्या किया उन्होंने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया तो इतना बचा हमारे पास, x बाहर आ गया और उसको इंटू हो गया x-y से। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क आया है तीनों के, उसमें इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये देखो तीनों का जो जब निकलेगा ना आंसर सेम ही निकलेगा, x² - xy निकला है, इसमें भी क्या निकल जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + 2y - 3xy 2xy, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, फिर इन दोनों को माइनस हो जाए कर देंगे तो यही आएगा हमारा इसके एंड में भी। ठीक है, और फिर एक थर्ड ले लेते हैं इसको, इसमें क्या करेंगे, x से x को किया x² आ गया, माइनस x को y से मल्टीप्लाई किया तो -xy, x² - xy, इसमें भी वही आ गया जो बाकी दोनों में आया था। ठीक है, by expanding the expressions verify that all 3 expressions are equivalent if x = 8 and y = 3 find the area of the shaded region। अब इसमें अगर हम x को 8 और y को 3 ले लें तो हमारे पास क्या आता है वो हमें इसमें बताना है। तो इसमें आप इसको निकाल के देख सकते हो, इसको आप निकाल के देखो बहुत इजी है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, x को 8 ले लो और y को 3 ले लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये निकला था हमारे पास x² के हमारे पास आया था x² - 2y - 2xy, सॉरी यहाँ पे था हमारा x² -xy। ठीक है, x² - xy। अब इसमें उन्होंने कहा है कि x की वैल्यू 8 और y की 3 लेनी है हमको। ठीक है, तो यहाँ मैं ले लेती हूँ 8² - 8 × 3, 8 8 = 64 - 8 3 = 24, माइनस करके मेरे पास क्या आ गया, 6 में से 2 माइनस किया 4 40। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द डैश्ड रीजन इन द फिगर बिलो, यूज मोर देन वन मेथड टू अराइव एट द आंसर, सब्सटीट्यूट P6 R 3.5 एंड S 9 एंड कैलकुलेट द एरिया। इसमें आपको बोला है कि यहाँ पर डैश रीजन ये जो है ना, इसका इस फिगर में ना इतने एरिया का जो इसका जो है ना हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो हमें R दे रखा है इसमें 3.5, ये है हमारा P6 और ये है S हमारा 9, ये दे रखा है। तो हमको एरिया कैलकुलेट करना है। वो कह रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको वो भी बताना है।
तो हम करके देख लेते हैं एक बार। इसमें हम पहले मेथड 1 ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लिया है मेथड 1, ठीक है, मेथड 1। अब इसमें क्या कर लेते हैं, हम पूरे एरिया को ले लेते हैं पहले। इसमें हम निकाल लेंगे जैसे कि एरिया ऑफ डैश्ड रीजन, ठीक है। अगर हमें इसे निकालना है तो मैं अगर पूरे को कंप्लीट ले लेती हूँ तो देखो, जैसे कि ये है S, ये है हमारे पास P, ठीक है। ये पूरा मैं ले लेती हूँ इसमें से, ठीक है। अगर मैं इतना हिस्सा अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास इतना एरिया आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं इस पूरे को ले लेती हूँ, उसमें से अगर इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो इतने का एरिया निकल आएगा, करेक्ट है। तो हम पहले पूरा ले लेते हैं। तो पूरा लेने के लिए हम क्या करेंगे, S इंटू पी करेंगे हम। तो पहले हम S इंटू पी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया यहाँ पर SP, यहाँ पर SP ले लिया, उसमें से हमने माइनस कर दिया। क्या माइनस करेंगे हम इसमें से, देखो अगर इसको माइनस करना है यहाँ से करेंगे R इंटू पी, है ना, RP इसमें से। अब इसमें से करेंगे हम RS, ये प्लस करेंगे ना, पूरा एरिया निकालना है हमने, ये तो पूरा प्लस होगा क्योंकि ये पूरा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये RS पूरा नहीं निकल सकता है बिकॉज ये तो इसमें चला गया है, ठीक है ना। तो S माइनस R, ये वाला R जो हिस्सा है ये इसमें से माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाती हूँ, आप इसमें फिगर में आप इस चीज़ को समझने का ट्राई करना कि ये कैसे निकल रहा है। जैसे ये आ गया, जैसे RP, इसमें मैंने प्लस कर दिया R और यहाँ पर ये निकल गया है S माइनस R। अब आप समझ गए कैसे आया ये SP माइनस। अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसको कि मैं जैसे ये कर लेती हूँ यहाँ पर RP, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, देखो RP प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया RS प्लस माइनस माइनस R स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, यहाँ मैंने यहाँ ब्रैकेट हटा दिया, माइनस RP, यहाँ पे मेरे पास आ गया RS माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे मेरे पास प्लस आ गया। देखो ब्रैकेट हटाया ना तो माइनस माइनस यहाँ पे आ गया प्लस। देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आएगा हमारे पास, ये ठीक है। और ये आएगा माइनस माइनस हमारे पास प्लस R स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास। इसके बाद ये करने के बाद इसमें देखो, इसमें भी P है, इसमें भी P है, इन दोनों में मैं P कॉमन ले सकती हूँ, ये आ गया। अब इसमें मैं ले सकती हूँ P, दोनों में कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा S और यहाँ बचा R, ठीक है। इन दोनों में R कॉमन ले सकती हूँ तो माइनस R ले लेते हैं और यहाँ आ जाएगा S और यहाँ माइनस R, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया, देखो P माइनस R आ गया यहाँ पर, और ये दोनों देखो सेम है तो यहाँ आ गया S माइनस R, ठीक है। अब इन दोनों में इन्होंने हमें वैल्यू तो दे ही रखी है इन सब की, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू इनकी हमें दे रखा है, P का वैल्यू हमें दिया था 6 माइनस R की वैल्यू हमें दी है 3.5, ये आ गया S 9 माइनस 3.5, ठीक है। जब मैंने 6 में से 3.5 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 2.5, और ये आ गया इंटू का साइन। 9 में से 3.5 माइनस किया तो मेरे पास 5.5 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया मेरे पास 13.75 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। एक मेथड और ले लेते हैं हम, मेथड 2।
इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डैश रीजन, अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो हमारे पास रेक्टेंगल्स है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखो ये है, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। तो L इंटू बी कर देते हैं, R इंटू पी और R इंटू एस, ठीक है ना। मतलब कि इसमें से जैसे कि ये है पूरा हमारा रेक्टेंगल है, मतलब ये हो गया हमारा L, ये हो गया L, ये हो गया B, ठीक है। तो L और B ले लेते हैं। L है S माइनस आर, S माइनस आर, ये देखो पूरा S है ना, इसमें से R माइनस कर देंगे, ठीक है। ये इसमें से P है पूरा, इसमें से ये वाला R माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब आ गया ये हमारे पास, देखो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर L इंटू बी, ठीक है। ये आ गया S माइनस आर और यहाँ पर आ गया P माइनस आर, ठीक है। ये आ गया 9 माइनस 3.5, ठीक है। ये इंटू हो गया यहाँ पे 6 माइनस 3.5, ठीक है। देखो सेम वही आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास 5.5, यहाँ आ गया 2.5 और इंटू करके आ गया हमारे पास 13.75 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब ये देखो आ गया हमारे पास सेम आंसर आ गया। तो यही है कि हमारे आंसर हमारा यही आना था, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने के बाद। लेकिन ये दोनों मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास फिगर इट आउट के सम्स हैं, तो ये फिगर इट आउट के सम्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।